समरकंद से आने वाली सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान जो है वो लैंड कर चुका है। वहां पर बहुत शानदार स्वागत किया गया है प्रधानमंत्री का। वैसे भी जिस तरह की तैयारियां वहां पर चल रही हैं रंगारंग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, जिसमें कालीन पर उनकी तस्वीर को काढ़ना भी शामिल है। हालांकि इन सारी चीजों से परे कूटनीतिक महत्व इस तरह की बैठकों का बहुत होता है। भारत एक ऐसे मौके पर इस बैठक में शामिल हो रहा है जब यहां पर रूस और चीन जैसे देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं, यानी शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन। एक तरफ यूक्रेन का युद्ध, दूसरी तरफ ताइवान का तनाव। प्रधानमंत्री और इन सारी चीजों के बीच अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचते हैं तो निगाहें रहती हैं कि जो आमना सामना होगा उसमें किस तरह की बातचीत होगी, क्योंकि द्विपक्षीय बातचीत का जहां तक सवाल है उसमें उज्बेकिस्तान से बातचीत है, ईरान से बातचीत है, बातचीत रूस से भी है, लेकिन चीन या पाकिस्तान उनसे बातचीत नहीं है। चीन की तरफ से नहीं दी गई है। PP-15 पे जो डिसएंगेजमेंट हमने देखा, उसका प्रयास, ये सारी चीजें इशारा करती हैं कि भारत की तरफ एक निगाह जरूर डालना चाहते हैं सब, दोस्ती जरूर रखना चाहते हैं सब, भारत की ताकत को समझते हैं सब। SCO सम्मेलन में दुनिया भारत के इसी दम को देखेगी। समरकंद की इस बैठक में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं तो दुनिया की निगाह यहां पर कायम है, और SCO की जो बैठक में शामिल दुनिया के बाकी बड़े नेता हैं उन सब की निगाह हिंदुस्तान पर भी, क्योंकि एक तरह से देखिए कि अमेरिका का जो करीबी देश अगर कोई माना जाएगा, इसमें सहयोगी माना जाएगा, आतंक के खिलाफ जो लड़ता है, जो रूस हो या अमेरिका हो, दोनों के सामने अपनी एक आजाद विदेश नीति को रखने का दम रखता है, तो वो देश हिंदुस्तान ही है इस समय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समरकंद पहुंचने के बाद मुलाकात करते हुए वहां पर जो लोग उन्हें इस समय लेने के लिए पहुंचे हैं, स्वागत करने के लिए उनका पहुंचे हैं, पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें तमाम हैं कि शहबाज शरीफ से शायद एक बार मुलाकात हो जाए। अब गुजरते आते जाते मुलाकात तो होगी, लेकिन जिस बातचीत की उम्मीद कर रहा है पाकिस्तान, वैसा कुछ होने की अभी गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। गीता मोहन हमारे साथ इस समय जुड़ गई हैं। गीता, बहुत ही अहम बैठक, ये बहुत ही अहम नेताओं का जमघट जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। मैं सीधे आपसे यही जान लेती हूं कि कल सुबह से क्या क्या होने वाला है, किन किन नेताओं से मुलाकात होगी, क्या कुछ होगा? देखिए, जिस वक्त वो पहुंचे हैं इनफॉर्मल डिनर अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन कोशिश यही थी कि कम से कम ऐसे मौके हो जहां पर चीन के राष्ट्रपति या फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ ऐसी कोई इनफॉर्मल बैठक या मुलाकात हो। तो जो फॉर्मल मीटिंग्स है वो कल शुरू होने वाले हैं। 9 बजे 9:40 से यहाँ पे शुरू होगा और एक फैमिली फोटो ऑप होगा, उसके बाद बातचीत शुरू होगी। अलग अलग फॉर्मेट्स में है, एक रिस्ट्रिक्टेड डायलॉग भी है जहाँ पे लीडर्स बैठेंगे 1+1 और बातचीत करेंगे। ट्रेड, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी के मुद्दे काफी अहम है, लेकिन कनेक्टिविटी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत चाबहार और अफगानिस्तान पर फोकस करने वाला है। ईरान एक नया सदस्य बनने का प्रोसेस है, उसकी शुरुआत होगी यहाँ पर और दिल्ली में जाकर खत्म होगी 2023 में। बायलैटरल्स की बात करें तो 3 बायलैटरल्स पक्के हैं, रूस के साथ, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ और ईरान के राष्ट्रपति के साथ। इसके अलावा जब कमरे में होंगे तो जाहिर सी बात है, अगर चीन के राष्ट्रपति या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आमने सामने हो जाते हैं, मोदी जी के साथ के आमने सामने हो जाते हैं, तो बातचीत तो होगी। चीन के साथ एक ही मैसेज होगा कि आप डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन कंप्लीट करें। चीन अपने एप्स जो बैन हुए हैं उसके कंसर्न्स रेज कर सकते हैं। पाकिस्तान प्रधानमंत्री के साथ बाढ़ पर बात हो सकती है, जहां पर भारत शायद कोई असिस्टेंस एक्सटेंड करे।
खासकर चीन के साथ गीता, सवाल सबके मन में उठता है कि अगर इस बैठक से पहले, इस समिट से पहले अचानक चीन की तरफ से थोड़ी सी नरमी नजर आती है और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स PP-15 पे हम देखते हैं कि किस तरीके से डिसएंगेजमेंट की पहल हो जाती है, तो उसमें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई गुंजाइश भी तलाश रहे हो कि दोनों देशों के बीच अब कुछ आगे बढ़े इस हिसाब से। बिल्कुल, देखिए अगर ये गोगरा हॉट स्प्रिंग्स का डिसएंगेजमेंट नहीं होता तो ये नामुमकिन था कि दोनों एक दूसरे की तरफ देखते भी, आप हाथ मिलाना तो छोड़ ही दे। लेकिन क्योंकि गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में डिसएंगेजमेंट हो गया है, कहीं ना कहीं एक माहौल बन गया है कि चीन एक कदम आगे बढ़ा सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिल सके। जहां दुनिया भर में चीन आइसोलेट हो रहा है और चीन ने भी देख लिया है कि भारत रूस के साथ किस तरीके से खड़ा है, तो अमेरिका के खिलाफ भी, तो चीन को ये समझ आ गया है कि अगर आपको इस रीजन में अपनी जगह बनानी है और बरकरार रखनी है तो भारत के साथ रिश्ते थोड़े ठीक करने होंगे। तो इसलिए गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एक बहुत बड़ा इंडिकेटर था कि शायद अगर आमने सामने हो जाते हैं तो बातचीत कर पाएंगे। अगर ये नहीं होता तो बातचीत क्या, आप हाथ, ये दोनों लीडर्स हाथ भी नहीं मिलाते, तो शायद अगर कमरे में साथ हो तो इनफॉर्मल बातचीत हो सकती है दोनों लीडर्स के बीच। लेकिन जब हम ऑफिशियल से पूछते हैं वो बिल्कुल कंफर्म करने को तैयार नहीं है कि इन दो लीडर्स के बीच कुछ भी हो सकता है कल। जहां तक पुतिन का सवाल है गीता, वो जो मुलाकात होगी वो भारत के लिए कितनी अहम होगी, उसके साथ पूरी दुनिया के नेता उसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि हमने जो यूक्रेन का जो युद्ध था वो जब से शुरू हुआ तब से हमने देखा कि दोनों पक्षों की तरफ से कहा यही जाता था कि भारत अपनी तरफ से कुछ कर सकता है, और जेलेंस्की ने कई दफा ये कहा कि मोदी के अच्छे दोस्त हैं पुतिन और मोदी मुमकिन है उनसे बात कर सकें। तो क्या आज भी दुनिया इस हिसाब से ही उस मुलाकात को देखेगी जब पीएम पुतिन से मुलाकात करेंगे? देखिए अगर आप वेस्टर्न मीडिया को देखें और वेस्टर्न मीडिया को पढ़ें तो ऐसा लगता है कि उन्होंने एससीओ को एक्सेस ऑफ इविल ही बना दिया है, ये कहते हुए कि जितने डिक्टेटर्स हैं वो साथ खड़े नजर आ रहे हैं। देखिए चीन, रूस और ईरान भी अब जुड़ रहा है। लेकिन आप एक्सपर्ट्स की बात सुने तो आपको समझ आएगा कि वेस्ट एशियन लीडर्स यानी कि अरब देश के जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं वो अब यहाँ पे डायलॉग पार्टनर्स बनना चाहते हैं और बनने वाले हैं। सऊदी अरेबिया अमेरिका का पार्टनर है और वो एससीओ में डायलॉग पार्टनर बनना चाहता है। टर्की एससीओ का फुल मेंबर बनना चाहता है। तो जो अपनी बात रखना चाहता है, जिस तरीके से रखना चाहता है रखे, लेकिन भारत के लिए, और भारत ने साफ कर दिया है श्वेता कि अगर भारत अपने हित नहीं देखेगा तो और कौन सा देश है जो भारत के साथ खड़ा होगा? क्या अमेरिका भारत के रेस्क्यू में आएगा? हमने रूस और यूक्रेन के युद्ध में देख ही लिया कि यूक्रेन के क्या हाल हुए हैं। तो इसीलिए भारत रूस के साथ दो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात करने वाला है। एनर्जी सिक्योरिटी, जिसमें ऑलरेडी भारत और रूस काफी आगे बढ़ चुके हैं, और फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्यों? क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे देश हैं जो अफेक्टेड है, इम्पैक्टेड है रूस और यूक्रेन के युद्ध। बड़ी बात कही गीता आपने कि भारत को अपने इंटरेस्ट को ही सबसे पहले देखना होगा, चाहे दुनिया भर भारत की ओर जरूर देखे कि भारत उनके इंटरेस्ट के लिए क्या आगे कर सकता है। यही ताकत हिंदुस्तान की है। बहुत शुक्रिया गीता मोहन इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।